भारत अपनी सीमाओं की हिफाजत कर रहा था, जब हमारे वीर जवान हर मोर्चे पर डटे थे, तब एक देश ऐसा था जो पीछे से आतंक के आका पाकिस्तान की पीठ ठोक रहा था। वो देश है तुर्की। जी हाँ, वही तुर्की है जिसे भारत ने हर मुश्किल वक्त में मदद दी, चाहे भूकंप हो, कोरोना काल में दवाई बांटना हो, आर्थिक संकट या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन की बात हो। भारत ने तुर्की के साथ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन जब भारत ने आतंकवाद से लड़ने का फैसला लिया, तो तुर्की ने भारत की जगह पाकिस्तान का खुलेआम साथ दिया और इसीलिए देश भर में बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। जब से तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है, तब से देश के अलग अलग वर्ग से इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, जिसका असर अब केवल कूटनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव देश के व्यापारिक वर्ग और आम लोगों के फैसलों में भी साफ झलकने लगा है। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक तुर्की को इसकी दगाबाजी का जवाब देने का ऐलान कर दिया है। भारत के अलग अलग हिस्सों से आर्थिक मोर्चे पर तुर्की की कमर तोड़ी जा रही है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण ये वीडियो है। भारत माता की जय। ये वही देश हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े होकर पाकिस्तान का साथ दिया और वहां पर ड्रोन मिसाइल दी पाकिस्तान को। इस देश के झंडे को हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, देखो कैसे, जो हमारे हिंदुस्तान का नहीं, हमारे किसी काम का भी नहीं। ये देखो, ये भी दिखा देना ऐसे। बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट आतंकवाद के साथ नहीं है, वो हमारे साथ भी नहीं है, हमारे नहीं। जो देश आतंकवाद के साथ है उसका हाल 140 करोड़ जनता लिखा हुआ है। ये वही टर्की है, जब इनके यहाँ पे बाढ़ आई थी, भूकंप आया था, तो हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया और टर्की पाकिस्तान के साथ मिलके हमारे भारत में हमारे फौजियों को मरवा रहा है। आंखों में गुस्सा, हाथों में बॉयकॉट तुर्की की तख्ती लिए ये युवा साफ संदेश दे रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं। हमारे भारत विरोधी लोगों का हाल। तुर्की ने जिस थाली में खाया उसी में ही छेद किया। पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने से लेकर आतंकवाद को लेकर पाक का समर्थन देने तक को इन युवाओं ने शर्मनाक बताया और लोगों से तुर्की का बहिष्कार करने की मांग की, जिसका असर अब साफ दिखने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेवल्स एंड टूरिज्म की। देश के कई हिस्सों में भारतीय ट्रेवल कंपनियों ने तुर्की के लिए बुकिंग बंद कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये मुहिम और तेज हो गई तो पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को करीब 3000 करोड़ का बड़ा नुकसान हो सकता है। और सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, अब तुर्की से आने वाले उत्पादों का भी जोरदार बहिष्कार हो रहा है। महाराष्ट्र के पुणे से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक व्यापारियों ने तुर्की से आयातित वस्तुओं का बहिष्कार कर तुर्की को आर्थिक चोट पहुंचाने की ठान ली है। एक मीडिया एजेंसी के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे में व्यापारियों ने तुर्की से आयात होने वाले सेबों की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी। स्थानीय बाजारों से ये सेब गायब हो गए हैं और ग्राहकों ने भी इसका बहिष्कार कर दिया। हर साल पुणे के फलों के बाजार में तुर्की सेबों की हिस्सेदारी लगभग 1000 से 1200 करोड़ की होती है, लेकिन अब ये कारोबार ठप हो गया है। अब जरा सोचिए, आम जनता के एक छोटे से फैसले से तुर्की की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी चोट पहुंची है। एक सेब व्यापारी ने बताया कि हमने तुर्की से सेब मांगना पूरी तरह बंद कर दिया है। हम हिमाचल, उत्तराखंड, ईरान और अन्य स्रोतों से सेब मंगा रहे हैं। ये फैसला देशभक्ति की भावना से प्रेरित है और सरकार के समर्थन में लिया गया। केवल व्यापारी ही नहीं, आम ग्राहक भी इस बहिष्कार के समर्थन में आगे आ रहे हैं। एक ग्राहक ने कहा कि जब हमारे देश के खिलाफ खड़े होने वाले देश से सामान लेने की कोई मजबूरी नहीं है, तो फिर क्यों ले? हमारे पास अपने देश में और दूसरे विकल्प भी है। सरकार को चाहिए कि ऐसे देशों के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए और देश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करे। ये टर्की एप्पल का कैसा होता है, 3 महीना सीजन होता है। जब अपना हिमाचल कश्मीर का एप्पल नहीं होता, तो उस टाइम पे ईरान खत्म होने के बाद टर्की एप्पल चलता है 3 महीना। तो 3 महीने में इसका कम से कम 1200 से 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। एप्पल हो गया, चेरी हो गया, प्लम। हाँ, तो उन्होंने भी सोचना चाहिए था कि अगर ये पूना में ये हो गया तो पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में कितना उनके इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए।
तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। उदयपुर देश का सबसे बड़ा मार्बल हब माना जाता है। ऐसे में उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की से मार्बल का आयात बंद करने का फैसला किया है। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स कमेटी के अध्यक्ष कपिल सुराना ने बताया कि कमेटी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि जब तक तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता रहेगा तब तक उससे व्यापार नहीं किया जाएगा। ये अभी जो हालत चल रहे हैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें ओपनली टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो हमारे मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी सदस्यों ने हमने निर्णय लिया कि जो टर्की से माल इंपोर्ट हो रहा है, जो टोटल इंपोर्ट का करीब 18 लाख टन का जो इंपोर्ट पूरे भारत में होता है पूरे साल भर का, उसमें 70% टर्की से हो रहा है। तो उसका हमने तुरंत कार्रवाई से आयात पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है स्वेच्छा से, और गवर्नमेंट से भी हम चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जो टर्की से इंपोर्ट माल हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगा देवे। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स के एक अधिकारी ने एक मीडिया एजेंसी को बताया कि सिर्फ उदयपुर ही नहीं बल्कि देश भर के सभी मार्बल एसोसिएशन तुर्की से व्यापार बंद कर दे तो यह वैश्विक स्तर पर एक मजबूत संदेश जाएगा कि भारत का हर वर्ग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़ा है। उदयपुर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। इस तरह की क्या भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। भारत के खिलाफ पाक की मदद तुर्की को पड़ेगी भारी। 9 मई को की गई प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में 36 जगहों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले की कोशिश हुई। उन्होंने बताया कि इनमें ज्यादातर ड्रोन तुर्की के थे। तुर्की ने पाकिस्तान को अपने सबसे खतरनाक ड्रोन सोनकर उपलब्ध कराए। इन ड्रोन की खासियत ये है कि ये हथियार ले जाने में सक्षम मानव रहित विमान है। तुर्की के इन ड्रोन में टारगेट को पहचानने और उसे नष्ट करने की विशेष क्षमता होती है। ये तुर्की का पहला राष्ट्रीय हथियार बंद ड्रोन सिस्टम है जिसे क्रॉस बॉर्डर सैन्य अभियानों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत की वायु रक्षा प्रणाली इतनी मजबूत है कि उसने तुर्की के ड्रोन को मार गिराया। 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की। बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने लगा तब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कई दफा बात कर चिंता जताई, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर एक शब्द नहीं बोला। भारत ने तो हर मौके पर तुर्की की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, हर कदम साथ दिया, लेकिन तुर्की को भारत के खिलाफ ये बेईमानी भारी पड़ेगी। तुर्की ये सोच सकता है कि अगर भारत के एक छोटे से हिस्से के इस कदम से तुर्की को इतना नुकसान हो रहा है तो भारत तुर्की के खिलाफ खड़ा होता तो उसे कितना नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये तुर्की के लिए एक संदेश है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। भारत की एकता को कभी कम मत समझना, क्योंकि जब देश एकजुट होता है तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी झुक जाता है।
तुर्की को ये समझना होगा कि अगर तुम पाकिस्तान का साथ दोगे तो हम तुम्हें हर मोर्चे पर जवाब देंगे, आर्थिक भी और कूटनीतिक भी। आपका इस मुहिम पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।